आकृति हमारी मौजूद की है हल्द्वानी में डॉक्टर शारदा अस्पताल में, जहां पे हम लोगों से बात करेंगे और डॉक्टर से जानेंगे कि ये अस्पताल बाकी चिकित्सालय से क्या डिफरेंट है। तो चलिए जानते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? जी नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर देवेश सिंह कन्या, डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा हल्द्वानी ब्रांच से। डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा के बारे में आप हमें थोड़ा बताइए। डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा पिछले 13 वर्षों से आयुर्वेद के क्षेत्र में काम कर रहा है तथा डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा ने अभी तक 15 लाख से ज़्यादा पेशेंट को ट्रीट किया है तथा उनको उनकी व्याधि या उनके रोग से मुक्त किया है। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था सर? डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा वर्ष 2013 में इस्टेब्लिश हुआ है और अभी तक आयुर्वेद के क्षेत्र में लगातार काम करते हुए डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। ये उत्तराखंड में पहला ही है? नहीं, उत्तराखंड में ये हमारी दूसरी ब्रांच है। उत्तराखंड में जो हमारी पहली ब्रांच है वो देहरादून में है और दूसरी ब्रांच हमारी हल्द्वानी श्यामा गार्डन के पास की लोकेशन में स्थित है। ये पैन इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है? पैन इंडिया में ये हमारी ब्रांच जो है वो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, यूपी, जम्मू और उत्तराखंड में अभी जो नई ब्रांच हमारी बनी है हल्द्वानी में, यहाँ स्थित है। ओके, तो शारदा आयुर्वेदा बाकी सारे आयुर्वेदिक जो भी क्लिनिक्स होते हैं उनसे क्या अलग है? देखिए, यहाँ पे अलग होने वाली बात नहीं है। यहाँ पे बात जो होती है वो पेशेंट को आप कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे पेशेंट को हील करते हैं, उसके बारे में बात की जाए तो वो मच बेटर है। जनरली जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, पेशेंट मुख्य रूप से जब पहली बार आते हैं तो वो डॉक्टर को कम्प्लीटली अपनी समस्याएं नहीं बता पाते हैं। तो हम सबसे पहले पेशेंट को फ्रेंडली करते हैं कि एक इन्वायरमेंट बने, हेल्दी इन्वायरमेंट बने, वो अपनी सारी समस्याएं हमें बताएं, हम उन्हें सुने। फिर उसके बाद जो पेशेंट की प्रॉपर डायग्नोसिस बनती है वो रिपोर्ट के आधार पर या उसके सिम्टम के आधार पर एक प्रॉपर डायग्नोसिस हम तैयार करते हैं। यानी हमने पता कर लिया कि हाँ पेशेंट ये समस्या बता रहा है तो इससे ये बीमारियां हैं। फिर उसके बाद जो प्रॉपर हमारा ट्रीटमेंट रहता है वो हमारे प्रोटोकॉल के अंदर रहता है, जो कि प्रॉपर आयुर्वेदिक दवाइयों से या हमारे अपने जो फॉर्मुलेशन है उसके बेस पे हम ट्रीटमेंट करते हैं। और साथ में हम पेशेंट को ये बताते हैं कि आपको क्या क्या फॉलोअप्स लेने हैं, आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं उस बीमारी के दौरान, या डाइटरी मॉडिफिकेशन आपको क्या करना है, इसके बारे में हम प्रॉपर पेशेंट को बताते हैं। ओके, दवाइयाँ आपकी इन हाउस बनती हैं? जी बिल्कुल, दवाइयाँ हमारी इन हाउस बनती है और हमारी अपनी दवाइयाँ हैं जिनका फॉर्मुलेशन हमारा अपना है। सर, जैसे कि आर्थराइटिस के बारे में हमें काफ़ी कुछ सुनने को मिल रहा है, आप इस पर कुछ एक्सप्लेन करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे आजकल लोग बोलते हैं कि हमें गठिए की प्रॉब्लम हो गई या हमें जोड़ों की समस्या हो रही है या हमारे कमर में दर्द हो रहा है, तो यह अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। अर्थराइटिस भी मल्टीपल टाइप का होता है, गठिए जो होते हैं वो मल्टीपल टाइप के होते हैं। जैसे मोस्ट कॉमनली जो सुनने को मिलता है वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस, या सेकेंड नंबर पे जो है वो ऑस्टियो अर्थराइटिस इन नी, इसके बारे में हमें सुनने को मिलता है। अब सबसे पहले बात करते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस की। रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून बीमारी है। ऑटोइम्यून यानी जो हमारी रोग रोधक प्रणाली के द्वारा ही जनरेट हो रही है, जिसमें क्या होता है जो हमारा विरुद्ध आहार बोलते हैं हम जिसे जनरली, जैसे खान पान हमारा सही नहीं है, हमारी दिनचर्या सही नहीं है, डाइटरी मॉडिफिकेशन हमारा बेटर नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बनने लगते हैं, जिससे डिजेनरेशन, जो साइनोवियल लेयर होती है, जो हड्डियों के बाहर की जो साइनोवियल लेयर होती है, तो उसका डिजेनरेशन होना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे एक बैटल चल रही है कि फॉर्मेशन का जो रेट है वो कम हो गया है और डिजेनरेशन का रेट है जो हाई हो गया है। उसकी वजह से जो पेशेंट होता है उसको लगातार जो छोटे जोड़ होते हैं उनमें दर्द रहना स्टार्ट होता है, अचानक से स्टिफनेस आना यानी जकड़ाहट का आना शुरू हो जाता है, स्वेलिंग, या बाद में अगर पेशेंट इस चीज़ को अगर इग्नोर कर रहा है तो डिफॉर्मिटी तक भी देखने को मिलती है। ये तो रही रूमेटॉइड अर्थराइटिस की बात। अब बात करते हैं ऑस्टियो अर्थराइटिस की। जनरली जो ऑस्टियो अर्थराइटिस होता है वो नीज में या बैक में हमें देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है जो साइनोवियल फ्लूइड है हमारी बॉडी में वो कम होने लगता है, जिससे जो कार्टिलेज है जो हड्डियों को सपोर्ट देने का काम कर रही है, जिसकी वजह से हड्डियों के बीच में फ्रिक्शन नहीं आ पा रहा है और हड्डियाँ प्रॉपरली काम कर रही हैं। तो साइनोवियल फ्लूइड के कम होने की वजह से जो लिगामेंट है, जो कुशन का काम कर रहा है हड्डियों के बीच में, वो डिजेनरेट होने लगता है। तब पेशेंट को चलने में या उठने बैठने में सीवियर पेन का सामना करना पड़ता है। जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या बोलना चाहेंगे पेशेंट्स को? अगर आपको भी कोई जोड़ों से संबंधित समस्या है या गठिए की प्रॉब्लम है या आपको एलर्जी से रिलेटेड, चाहे स्किन की एलर्जी हो या अस्थमा की प्रॉब्लम हो, लंग्स की प्रॉब्लम हो, गायनी से रिलेटेड कोई भी समस्या है या गायनिक जैसे पीसीओडी, पीसीओएस हो गया, एमनोरिया हो गया, या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है या कोई भी अन्य समस्याएं हैं, तो हम आयुर्वेदिक दवाइयों के माध्यम से आपका इलाज कर सकते हैं और आपको उस रोग से मुक्त करने में आपकी सहायता प्रदान कर सकते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? ललित पंत। शारदा आयुर्वेदा में आप कब से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं? मैं 3 महीने से ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ। और आपको किस चीज़ की बीमारी थी? वो गठिया था, गठिए के मतलब जकड़न जैसी हो जाती थी हाथ पैरों में। कब से?
ये 4-5 साल हो गए। और जगह भी आपने इलाज और करवाया? जब भी इलाज कराया तो उतना फ़र्क नहीं पड़ा जितना शारदा आयुर्वेद का पड़ा। आप JJN के माध्यम से क्या बोलना चाहेंगे पेशेंट्स को? पेशेंट आएँ और इलाज कराएं, गठिया का अच्छा इलाज होता है। धन्यवाद सर। मैम आपका नाम? मेरा नाम दीपा पांडे है, मैं हल्द्वानी की रहने वाली हूँ। शारदा आयुर्वेदा में आप कब से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं? मैं 5 सालों से मेरे हाथ पैरों में दर्द था और मैं गठिया की मरीज़ हूँ। मैं 4 महीने से इस शारदा उसमें अपना ट्रीटमेंट करा रही हूँ और मेरे को यहाँ से काफ़ी बहुत रिलीफ मिल रहा है। और मैं भी यही सभी से ही कहना चाहूँगी कि आप एक बार शारदा आयुर्वेद में अपना ट्रीटमेंट कराइए और मैं इससे बहुत संतुष्ट हूँ। और जगह भी आपने ट्रीटमेंट करवाया था? और जगह भी मैंने बहुत जगह अपने को दिखाया लेकिन मुझे कहीं से रिलीफ नहीं मिला। जब मैं यहाँ मैंने सुना कि यहाँ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, मैंने जब से अपने को दिखाया मुझे बहुत रिलीफ मिला है, यहाँ से बहुत आराम है। थैंक यू। जैसे कि आपने देखा, हमने यहाँ पे मौजूद लोगों से बात करी और जाना कि उनके दर्द कितनी चुटकियों में गायब हो गया है। तो अगर आप भी परेशान हैं अपने जोड़ों के दर्द से तो एक बार यहाँ पे ज़रूर आएँ और डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा में ज़रूर अपना इलाज कराएं। मैं आकृति, कैमरा पर्सन भूमिका के साथ JJ न्यूज़ हल्द्वानी। धन्यवाद।